मेरे सामने डॉक्टर अभिराम सिंह गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में खड़े होने वाले हैं और इनके समर्थक और प्रचार करने के लिए मेरे साथ आपका शुभ नाम सज्जन कुमार हुआ। और मैं चाहूँगा कि आप बताएं आप वहीं को वोट क्यों दिया जाए। बिल्कुल सर, मैं दो बात स्पष्ट करूंगा कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो उम्मीदवार डॉक्टर अभिराम सिंह जी हैं वो विशुद्ध रूप से शिक्षाविद हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि गया शिक्षक निर्वाचन का जो चुनाव होता है किसी पार्टीगत दलीगत चुनाव नहीं होता है। भिन्न भिन्न तरह के जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उसमें सभी लोग अपने सिंबल को दर्शाते हुए आ रहे हैं कि मैं फलाना पार्टी से हूं, मैं फलाना पार्टी से हूं। लेकिन ये शिक्षक का चुनाव है, ये कोई पार्टीगत का चुनाव नहीं है, कोई सिंबॉलिक चुनाव नहीं होता है। पहली बात, मैं इंडिपेंडेंट, मेरे कैंडिडेट जो आ रहे हैं डॉक्टर अभिराम सिंह जी, ये कोई पार्टीगत नहीं है, कोई दलीगत नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जिस शिक्षक की लड़ाई शिक्षक की होनी चाहिए, पार्टीगत नहीं होनी चाहिए, वो शिक्षक का चुनाव पार्टीगत को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। पार्टी में जाकर के सम्मिलित हो जाता है, कोई समावेश हो जाता है, जाकर के गोद में बैठ जाते हैं पार्टी के। ये शिक्षक की लड़ाई फिर अधूरी की अधूरी रह जाती है। तीसरी बात यह है कि स्वतंत्र रूप से जो चुनाव होता है शिक्षक का, उसमें शिक्षक की मुख्य बिंदु होनी चाहिए, जो कि इसमें अब तक किसी भी प्रतिनिधि ने शिक्षक का जो मुख्य बिंदु होती है वो कहीं से उजागर नहीं किया जाता है, बात नहीं रखा जाता है। और अगर बात रखते भी हैं तो कहते हैं लोग कि मेरी बात सुनी नहीं जाती है। इसका मुख्य वजह क्या है? ये जो प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि ऑलरेडी इन्होंने अपने सिंबॉलिक दिखा करके और पार्टी में जाकर के मिल जाने के बाद अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अगले बार से इस डर से नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अगली बार मुझे समर्थन नहीं मिलेगा। जो कि उनको समर्थन की क्या जरूरत है, ये आम जनमानस की लड़ाई नहीं है, ये विशुद्ध रूप से शिक्षा की लड़ाई है। फिर ये आम जनमानस की समर्थन से डर क्यों रहे हैं, पार्टी से डर क्यों रहे हैं, अपने पार्टी के विपक्ष में होने के बाद भी ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा की लड़ाई सिर्फ हम इसलिए आए हैं लड़ने के लिए कि हम शिक्षा के लेकर के 10+2 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको गैर शैक्षणिक में कार्य में लगाने के लिए जो बिहार सरकार जो चला रही है, इससे दूर हटाने के लिए हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तीसरी बात कि जो वितरहित शब्द है किसी संविधान के पन्ने में किसी शिक्षक के लिए नहीं है, फिर इतना अभद्र तरीका से अपमानित शब्द करके शिक्षक समाज को क्यों गंदा किया जा रहा है? इसलिए हम चाहेंगे कि इन दोनों बातों को लेकर के और बहुत सारी बिंदुएं हैं जो लड़ाई लड़ी जाएगी, जो आप लोगों के सानिध्य में होगा, आप लोगों के मार्गदर्शन में होगा कि क्या मुख्य बिंदु हो सकता है, उसको लेकर के हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे भी। और इसको लेकर के जिस तरह से लड़ना होगा हम उसके लिए तैयार होंगे। इसी को लेकर के हम आए हैं और इसी के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। एक शेर बोलते हैं, शुभकामना देते हैं। शेर बोलते हैं सर, जो दिल में ठान ली वह कर दिखाने की तमन्ना है। जो दिल में ठान ली वह कर दिखाने की तमन्ना है, सितारे आसमां से तोड़ लाने की तमन्ना है। अब बुझा सकती नहीं है नफरतों की आंधियां जिसको, बुझा सकती नहीं है नफरतों की आंधियां जिसको, जहां में दीप उल्फत का जलाने की तमन्ना है। वाह। और दो बात कहेंगे सर कि जिस तरीके से जो प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं, जो अभी चुनाव में लड़ने के लिए आ रहे हैं शिक्षक का, ये विशुद्ध रूप से शिक्षक एक ऑलरेडी जाति है। और इस शिक्षक जाति में शिक्षक वर्ग जो है उसमें जो और प्रतिनिधि जो आ रहे हैं लोग, जनप्रतिनिधि, उसमें अपनी अपनी एक जाति को समावेश करके और एक अलग तरीके से
गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि हम फलाना जाति से हैं, फलाना एक होकर के हम लोग एकजुट होकर के काम करें, जो कि जाति वर्ग पूरा शिक्षक वर्ग जो है पूरी एक अलग वर्ग है। उसमें किसी भी तरह का ना जाति होनी चाहिए, ना धर्म होनी चाहिए, ना कोई पार्टीगत होनी चाहिए, ना पटवल होना चाहिए। इसको लेकर के हम जरूर कहेंगे कि इस बात को लेकर के समझा जाए, देखा जाए और आप स्कैन करें। सभी शिक्षकों को, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको आप स्कैन करें। जो एलिजिबिलिटी में फिट बैठते हैं उनको आप समर्थन दें, जो नहीं बैठते हैं उनको दरकिनार किया जाए, क्योंकि ये शिक्षक की चुनाव है। शिक्षक भली भांति जानते हैं कि बच्चों को कैसे स्कैन करना है। ये भी आपके सामने है, इनको स्कैन कीजिए और उसके बाद आप वोट करें।